हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, JSSC सीजन के जितने भी छात्र दोस्तों पढ़ाई जारी रखिएगा दोस्तों। यकीन मानिए दोस्तों, आगे पछताना ना पड़े, ठीक है ना। इसलिए पढ़ाई भी करना है और आंदोलन भी करना है, दोनों मिलकर कीजिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। बाकी चलिए देखते हैं। JSSC CCL सचिवालय परीक्षा के लिए आप लोग टारगेट नंबर 2 है और ये वीडियो तो दे रहे हैं टॉपिक वाइज दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों सेलेक्टेड दे रहे हैं। NCERT आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको निकाल के दे रहे हैं एकदम, ठीक है। जिसने बोलता है कि धुआं कर देना एग्जाम में, वैसे कीजिएगा एग्जाम में और आपका नेगेटिव बहुत ज़्यादा कम होगा। यदि मेरे वीडियो रेगुलर बेसिस पे देखते हैं तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट वैसे देखने को मिल सकता है आपको। और यदि ऐसे हवा में पढ़ के जा रहे होंगे कि झारखंड का राजधानी कहाँ है, उप राजधानी कहाँ है, ऐसे चैनलों को फॉलो कर रहे होंगे तो आपका सिलेक्शन होने से रहा, डेफिनेटली होने से रहा, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग। हालांकि कड़वा शब्द है लेकिन सच्चाई है, ये जो सच्चाई है भाई बोलना ही पड़ेगा, और सच्चाई थोड़ा कड़वे भी रहता है, ठीक है। इसलिए खुद ही पढ़ाई की ज़्यादा अच्छा रहेगा। और या फिर आपको जो लग रहा है कोई छोटा या फिर बड़ा, चलो कोई भी हो, जो आपको लग रहा है कि एग्जाम अच्छा करा रहा है क्वेश्चन, उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। 2 से 3 चैनल को फॉलो कर चलिए और अपना तैयारी ज़्यादा अच्छे से कीजिए। अपना पढ़ाई बढ़िया रहता है, सिर्फ सेल्फ स्टडी ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। कोई अच्छा से नहीं करवाता है कुछ उधर। हाँ, क्वेश्चन जो करवा रहे दोस्तों हम मेरा जरूर देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, 8-10 मिनट का वीडियो जो ज़्यादा लंबा बनाते नहीं है, ठीक है। देखिएगा। देखिए, महाद्वीप और महासागर के बारे में देखने वाले इंपॉर्टेंट छाट के देखेंगे, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कि पूरा कहानी पढ़ रहे हैं 10 पेज का पढ़ लिए, उसके बाद पता चले एक क्वेश्चन आया, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, उसे क्यों पढ़ना पाए। ऐसा पढ़िए सेलेक्टेड जो एज ए शॉर्ट नोट्स की तरह का काम करे आपको, ठीक है। तो हम लोग की कंसेप्ट देखने वाले, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किए होंगे तो टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाइएगा। और इसका PDF हम सिर्फ पेड ग्रुप में देंगे, ठीक है। टेलीग्राम इसका नहीं देंगे, हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। ये पेड फिर मतलब नहीं रहेगा, पेड बैच का और फिर नॉर्मल में क्या अंतर है फिर, ठीक है। हालांकि किसी को जुड़ना हो जुड़ सकते हैं, इसमें मना नहीं है, पहले तो मना कर देते थे, आपको दिक्कत है, आप जुड़ना हो जुड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कंटिनेंट महाद्वीप के बारे में देखते हैं, ठीक है। जी, ग्रुप में किसी को जुड़ना हो जुड़ सकते हैं, पहले मना कर देते थे क्योंकि एग्जाम था नज़दीक में और सब PDF सेलेक्ट करके देना पड़ता, तो उतना कौन टाइम लेता भाई, उसके भी उतना टाइम नहीं किसी के पास। लेकिन अब है कि चलो कोई नहीं, जुड़ना चाहेगा जोड़ देंगे और PDF भी भेज देंगे जितना भी, ठीक है। चलिए जो भी है एरिया वाइज देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको रट्टा मार लेना आपको। महाद्वीप के बारे में आपको पूछेगा सबसे बड़ा कौन है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये ध्यान से एरिया वाइज है। ये पूछ देखिए एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। सेकंड में एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा छोटा ऑस्ट्रेलिया है, सबसे बड़ा यूरोप है। और सीजन के लिए दोस्तों परसेंटेज देखिए, एशिया के अंदर 30% कवर करते एरिया, 30%, अफ्रीका 20%, बस 2 चीज कम से कम याद रखिए, 30% एशिया, अफ्रीका 20%, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज देखेंगे, जनसंख्या वाइज देखेंगे हम लोग, तो एशिया टॉप में आता है, ठीक है। चाहे एरिया वाइज देखें या फिर पॉपुलेशन वाइज, एशिया टॉप में आया, ठीक है। लेकिन देखिए एरिया वाइज बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया आता है कम में, और पॉपुलेशन वाइज देखें अंटार्कटिका। देखिए अंटार्कटिका में इसलिए पॉपुलेशन लास्ट है क्योंकि कोई आता नहीं, ठंडा जगह पता है, ढका हुआ बर्फ से, तो कौन रहेगा भाई वहाँ पे, इसलिए अंटार्कटिका सबसे छोटा है, ठीक है। सेकंड छोटा ऑस्ट्रेलिया है। तो ये चीज़ सीक्वेंस ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में गलती कर जाइएगा, हमको पता है एग्जाम में प्रेशर रहता है, ऊपर से थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहेगा तो गलती कर ही जाइएगा आप लोग। इसलिए एक याद कर ले बढ़िया से, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये एरिया वाइज है। पॉपुलेशन वाइज क्या है, एरिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप तीसरे नंबर पे आया। देखिए यहाँ पे सेकंड लास्ट में था और यहाँ पॉपुलेशन वाइज तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो आप लोग समझिए इस बात को। बाकी देखिए बैठ कर रट्टा मारिए, PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे, सॉरी पेड वाले ग्रुप में, कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए एशिया के बारे में देख लेते थोड़ा बहुत, एशिया महाद्वीप के बारे में देखते हैं। देखिए एरिया बता चुके 30% है, पॉपुलेशन कितना है इसका 60%, टोटल पूरे का 60% कवर करते हैं एशिया, पूरे का 60% एशिया ही कवर करता है पॉपुलेशन, और एरिया 30% कवर करता है। इसको लार्ज कंटिनेंट बोलता है। पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया महाद्वीप है, ठीक है। प्रायद्वीप बोलेगा इसका, एशिया महाद्वीप का प्रायद्वीप पेनिनसुला बोलेगा, अरेबियन सी है, ठीक है, अरेबियन है। और डीपेस्ट लेक इसका बोलेंगे, ठीक है, बैकाल लेक है, ठीक है। और डीपेस्ट ट्रेंच, सबसे गहरी खाई है, गर्त जिसको बोलते हैं मरीना ट्रेंच बोलते हैं एशिया का, ठीक है। और लार्जेस्ट प्लेट्यू पामीर प्लेट्यू, सबसे बड़ा पठार कौन सा है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पठार पामीर प्लेट्यू, ठीक है। बस इतना चीज पॉइंट याद रखना। चलिए थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे दे दिए, जैसे कैस्पियन सागर क्या होता है, यूराल माउंटेन क्या होता है, सुएज कैनाल क्या होता है, रेड सी से पूछता है, ठीक है। तो कैस्पियन में क्या होता है, बिटवीन एशिया एंड यूरोप। कैस्पियन में क्या होता है दोस्तों, बिटवीन एशिया एंड यूरोप कैस्पियन में होता है। यूरल में भी एशिया और यूरोप होता है, ध्यान दीजिएगा, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैस्पियन सागर और यूरल माउंटेन दोनों में क्या होता है, बिटवीन यूरोप एंड एशिया, यूरोप एंड एशिया। और सुएज कैनाल काफ़ी स्टार मार के चलिए, मेडिटेरियन सी और रेड सी। सुएज कैनाल में मेडिटेरियन सी और रेड सी दोनों अच्छा से याद कर लीजिएगा। और रेड सी अफ्रीका और एशिया, रेड सी अफ्रीका और एशिया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, अफ्रीका बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप सेकंड लार्जेस्ट है, पता चली गया आपको। एरिया 20% या 21% कवर करता है, पॉपुलेशन 30%,
ठीक है। सीजीएल के लिए बता रहे दोस्तों, सब क्वेश्चन बन सकता है सीजीएल में, क्योंकि इतना आसान नहीं समझिए सीजीएल को, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं जिस तरह का जेई वगैरह में जैसे पीजीटी वगैरह में भैया कुछ क्वेश्चन तो रहेंगे, मान रहे हैं, ठीक है। 60-70% आपको ऐसे क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको 20-30% जो पूछेगा ना, आपका सलेक्शन वही डिसाइड करने वाला। तो उसमें से इस आप मान ली पूछ दिया अफ्रीका में कि ठीक है कि अफ्रीका टोटल पूरे कंटिनेंट का कितना कवर करता है पॉपुलेशन, ले फंस गया सब। तो 30% है, एरिया 20% है या 21 जो भी बोलिएगा चलेगा, अप्रोक्स कोई दिक्कत नहीं। इसका हाईएस्ट पीक बोलेगा अफ्रीका तंजानिया है, ठीक है। चलिए इसको पुअर कंटिनेंट भी बोलते हैं। क्वेश्चन देखिए, डार्क कंटिनेंट जेई वाला पूछा है, डार्क कंटिनेंट किसको बोलते हैं, क्वेश्चन पूछ चुका है, कल परसों एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है कि डार्क कंटिनेंट अफ्रीका को बोलते हैं, पुअर कंटिनेंट भी अफ्रीका को ही बोलते हैं, सबसे गरीब कंटिनेंट है ये, ठीक है। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन है, फंस जाएगा लड़का लोग, क्या कि जो अफ्रीका कंटिनेंट का जो डिस्कवर किसने किया दोस्तों, तो स्टैनले और लिविंगस्टोन। देखिए हिंदी इंग्लिश हिंदी कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। किसी को दिक्कत हो तो हम कुछ कर नहीं सकते इसमें, क्योंकि इसमें नाम है भाई स्टैनले और लिविंगस्टोन, इसमें हिंदी इंग्लिश क्या बात है। तो अफ्रीका आदि क्वेश्चन दे दिया, अफ्रीका महाद्वीप का जो डिस्कवर किया था कौन किया था, स्टैनले और लिविंगस्टोन। दोस्तों ये क्वेश्चन करके एग्जाम में आ गया तो आप उन लोग से काफ़ी आगे बढ़ जाइएगा। बहुत सारे लोगों को हवा भी नहीं लगेगा कि क्या पूछा है भाई क्वेश्चन ये। तो स्टैनले और लिविंगस्टोन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, एनसीईआरटी का बुक का, ठीक है। चलिए एक और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये देखिए, एक ऐसा महाद्वीप है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या इक्वेटर, कहने का मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों पास करता है, ठीक। ऑल लाइन पासेस थ्रू अफ्रीका, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक। अभी हम ये भी बताएंगे। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको ट्रिक बता चुके हैं। इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों में होकर गुजरती है, 8 राज्यों में, पता है कि नहीं। सुमित ओबीसी, मगरमच्छ झपटा, याद है ट्रिक, नहीं याद है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये कई बार करवा चुके क्वेश्चन। सुमित ओबीसी जैसे इंडिया में देखेगा 8 राज्यों से करता है, उसका जो मगरमच्छ झपटा ट्रिक था, अब पूरा मिलाएंगे सुमित ओबीसी करके, तो ये एशिया में भी 8 है। एशिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा 8 जगह से होकर गुजरती है। एशिया को बता दो, एशिया का तो कम चांसेस आएंगे एग्जाम में, लेकिन हाँ इंडिया के लिए, इंडिया मतलब सीजीएल के लिए आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस इन इंडिया पूछ सकता है। कितने जिलों से, 8 राज्यों से। कौन कौन सा, मगरमच्छ झपटा ट्रिक तो बता चुके थे भाई, कितना और होता है मगरमच्छ, मगरमच्छ झपटा, ये तो ट्रिक था। माँ से मध्य प्रदेश, गा से गुजरात, राय से राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल, टे से त्रिपुरा, ले याद हो गया। ये सब ट्रिक बता रखे हैं, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, बोलेगा भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटोरियल लाइन 2 टाइम्स करता है कौन सा नदी का, तो कोंगो और जायरे, जो भी कोंगो नदी को इक्वेटोरियल, ये देखिए भूमध्य रेखा 2 बार कट करता है। उसी तरह कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, लिम्पोपो, इंपॉर्टेंट नाम है लिम्पोपो, ज्योग्राफिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट, लिम्पोपो। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर, लिम्पोपो। और इक्वेटर मतलब जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, कोंगो या जैर नदी बोलते हैं। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेगा तो माही रिवर, ठीक है। ये मध्य प्रदेश, अमर कंट्री जो मध्य प्रदेश से पता ही होगा आपको बात, माही रिवर मध्य प्रदेश, और कर्क रेखा 2 बार कट करता है। 3 स्टार मार्क कर लिए, स्टार मार्क पूरा पीडीएफ एक तरह से बोलिए तो शॉर्ट नोट्स ही बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये क्या इतना, इसको बुक में पढ़िएगा बहुत लंबा चौड़ा मिलेगा। अंटार्कटिका, हालांकि सब आपको महाद्वीप नहीं करवा रहे, इंपॉर्टेंट जो कर देखिए, अंटार्कटिका देखिए 5वां नंबर का था, याद है ना। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका 5वां नंबर में था। ये पूछ सकता है, ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है, बताइए अंटार्कटिका महाद्वीप कितने नंबर का बड़ा एरिया वाइज सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन देखा, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, 5वां, 7वां, तो 5वें नंबर का आपको सीक्वेंस याद रहेगा, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया से करके, तो फिर दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। इसको वाइट कंटिनेंट बोलते हैं, डार्क कंटिनेंट अफ्रीका को और वाइट कंटिनेंट अंटार्कटिका को। चलिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल, पहली खोज जेम्स क्रूक, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1773 में, बहुत बार क्वेश्चन आया चुका है इसे, ठीक है। ठीक, अंटार्कटिका का पहली जो खोज हुआ था वहाँ पे, अंटार्कटिका कंटिनेंट महाद्वीप का सबसे पहली खोज जेम्स कुक, कब, 1773 में, कब, 1773 में, ठीक है। चलिए अब अंटार्कटिका माउंटेन एक्टिव वॉल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, माउंट एवरेस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ का है, अंटार्कटिका का, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और इसका हाईएस्ट पीक, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, अंटार्कटिका महाद्वीप का हाईएस्ट पीक विजन मैसिव, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप का हाईएस्ट पीक को बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 12 बोल रहे दोस्तों, इसलिए थोड़ा आसानी से कीजिएगा और इसको देखने के बाद पीडीएफ के बाद जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए इंडिया, देखिए ये क्वेश्चन 12 बनता है एग्जाम में, इंडिया का 3 रिसर्च सेंटर है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि पहला कौन है, सबको याद होता है कि चल भारती है, दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री, सबको पता होता है इसे, लेकिन पूछता है पहला कौन है, तो पहला दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। पहला दक्षिण गंगोत्री था, दूसरा मैत्री था और तीसरा कौन था, भारती। इसे इधर उधर लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना, नाम तो पता है भारती, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, तो पहला दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, दक्षिण गंगोत्री पहला है, मैत्री दूसरा है और भारती तीसरा है, याद रखिएगा। पहला दूसरा तीसरा पूछ सकता है। यदि सीजीएल का एग्जाम 3 दिन एग्जाम चला तो पहले दिन पूछ जाएगा कि पहला बताइए कौन सा स्टेशन है, रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका का, तब दक्षिण गंगोत्री, दूसरा पूछ देगा तब मैत्री, तीसरा भारती। तो ये रहा दोस्तों महाद्वीप के बारे में था, जो कि
छाँट छाँट के बताए हैं, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा वहाँ जब आ गया तो। अब हम लोग ओशियन के बारे में, महासागर के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। महासागर आपको 5 आपको पता ही होगा, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, जो भी है इंडियन हिंद महासागर। तो आपको ट्रिक से कैसे याद करना है, सबसे पहले याद करना है ट्रिक से, ठीक है। इसमें से बोलो सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो सबसे बड़ा पैसिफिक है जिसको बोलते हैं प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक है जिसको अटलांटिक बोलते हैं, इंडियन है हिंद महासागर, सौदर्न दक्षिण महासागर, इसको क्या बोलते हैं, इसको अंटार्कटिका महासागर बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट में आर्टिक है। कैसे याद रखिए, ट्रिक के साथ पैसा याद रखना, कुछ नहीं करना, पैसा PAIS पैसा, यही है बस ट्रिक आपका। सबसे बड़ा कौन है, पैसिफिक, फिर दूसरा अटलांटिक, तीसरा इंडियन मतलब हिंद महासागर, चौथा मतलब सौदर्न दक्षिण महासागर, और चौथा आर्टिक। ये याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछता है सबसे बड़ा कौन है, छोटा कौन है, अरे कभी इसको सजा भी देता है कि ये असेंडिंग डिसेंडिंग में सजाइए, ठीक है। तो सेलेक्टेड पार्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं है, देख लीजिएगा इसको। और हम लास्ट में ये देखने वाले हैं हम लोग, इसका पूछता है कि डीपेस्ट ट्रेंच क्या होता है इसका, ठीक है, पूछता है तीनों का। देखिए पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक और इंडियन, तीनों को पढ़ना है, ठीक है। बाकी तो पता ही आपको, अंटार्कटिक और आर्टिक वाला तो ओशियन से ढका हुआ बर्फ से तो उतना कुछ लेन देन है नहीं, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूछता है आपको शेप, तो याद रखिएगा पैसिफिक का शेप कैसा दोस्तों, ट्रायंगुलर शेप का होता है। एग्जाम में ये अटलांटिक वाला बहुत बार आता है, ये अटलांटिक वाला, ठीक है। इसका कैसा, ये किसका, ये एस के टाइप, देख लीजिएगा मैप में देखिएगा तो ऐसे बनता है इसका शेप, ठीक है, एस टाइप का बनता है। तो एग्जाम में पूछता है अटलांटिक महाद्वीप महासागर है, उसका शेप कैसा है, तो एस टाइप का, ठीक है। बाकी पैसिफिक और इंडियन का ट्रायंगुलर शेप का है, बस ये चीज़ याद रखना, 2 पॉइंट, ठीक है। सेलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए इसका एक और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये डीपेस्ट ट्रेंच पूछ देगा आपको। पैसिफिक का क्या है, इसको मरियाना ट्रेंच बोलते हैं या फिर चैलेंजर द्वीप बोलते हैं, मरियाना ट्रेंच या फिर चैलेंजर ट्रेंच बोलते हैं, ठीक है। अटलांटिक का प्यूर्टो रिको इंपॉर्टेंट है, प्यूर्टो रिको अंटार्कटिका। और इंडिया का सुंदर ट्रेंच तो सब इंडिया सबको मार देगा, ठीक है। लोग फंसतेगा यहाँ पे, कहाँ गए भाई, चलिए लोग फंसेगा, ये सेकेंड वाला अटलांटिक फंस सकता है, तो अटलांटिक वाला प्यूर्टो रिको याद रखना है, ठीक है। और मरियाना ट्रेंच किसका है, ये पैसिफिक का है, ठीक है दोस्तों। इतने था शायद लग रहा है, अगला पेज भी नहीं, अगला पेज नहीं है। तो देखिए सेलेक्टेड दिए दोस्तों, एकदम छाँट के लिख के दे रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं, बने रहिए चैनल के साथ और देखते रहिए, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है। बाकी एग्जाम की तैयारी करते रहिए दोस्तों, बाद में पछतावा ना हो कि पता चला कि ऐसे चल देगा एग्जाम नहीं होगा, पता एग्जाम ले रहा है, ठीक है। एग्जाम तो होगा ही दोस्तों, जाएगा कहीं ना, लेकिन थोड़ा डिले भी होगा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एग्जाम तो होगा, ठीक है। चलिए तो सेलेक्टेड पार्ट देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर, टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा। और इसको हम टेलीग्राम में नहीं डालेंगे, अभी बार बोल दे रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि क्यों नहीं डालिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है। फिर क्या ही मतलब हो जाएगा भाई पेड वालों को, यार उन लोग को हाथ लिख लीजिए, आप लोग आपको दे रहे हैं तो लिख लीजिए, यहाँ पे हाथ से लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। और किसी को जुड़ना हो तो जुड़ सकते हैं ग्रुप में, कैसा कोई दिक्कत नहीं। अब हम अलाउ कर रहे हैं, अभी करेंगे, अक्टूबर तक कम से कम अलाउ कर देंगे, उसके बाद नवंबर से बंद कर देंगे इसको, ठीक है। 8968765101 यही है, ठीक है। 8968765101 ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।